हाय गाइस, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान लपेट लो और मैं हूं नेहा गुप्ता। दोस्तों, आज मैं आपको उस घटना से मुखातिब करवाने जा रही हूं जिसे 1966 के साधु नरसंहार के रूप में जाना जाता है। तो आखिर क्यों हुआ ये नरसंहार? क्यों इंदिरा गांधी ने साधुओं पर गोली चलवाई? आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ तथ्य। इसकी शुरुआत सन 1965 में हुई थी। सन 1965 से ही भारत में गौ हत्या बंदी और गौ रक्षा पर कानून बनाने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। गौ हत्या रोकने के लिए मुहिम तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से ही चल रही थी, पर हमारे चाचा नेहरू गौवध रोकने में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं थे। जब 11 जनवरी 1966 में शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी, उस समय इंदिरा गांधी के सामने कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव थे, क्योंकि शास्त्री जी की मृत्यु के बाद वो पद खाली हुआ था और मोरारजी देसाई उस पद के प्रबल दावेदार थे। इंदिरा गांधी का बिना किसी मदद के उन्हें हरा पाना मुश्किल था, लगभग नामुमकिन। यही मदद उन्होंने स्वामी करपात्री जी, जिनका असली नाम हरिनारायण ओझा था, और विनोबा जी से ली, जिनको वो बहुत मानती थी। हरिनारायण ओझा से उनका नाम करपात्री इसलिए पड़ा क्योंकि वो अंजुली का उपयोग खाने के बर्तन की तरह करते थे। धर्मशास्त्रों में इनकी अद्वितीय और अतुलनीय विद्वता को देखते हुए उन्हें धर्म सम्राट की उपाधि प्रदान की गई थी। इसी का फायदा इंदिरा गांधी ने अपना राजनीतिक करियर बनाने के लिए किया। कहते हैं इंदिरा गांधी ने करपात्री महाराज से आशीर्वाद लेने के बाद उन्हें आश्वासन दिया था कि यह चुनाव जीतने के बाद गाय के सारे कत्लखाने बंद हो जाएंगे जो अंग्रेजी समय से चल रहे थे। और नतीजा क्या हुआ? इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई। अब बारी आई अपने किए हुए वादे पूरे करने की, पर उनका इरादा तो कुछ और ही था। वह इस बात को टालती रहीं। जब करपात्री महाराज ने इस बात को भांपा, उन्होंने आंदोलन का रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने फैसला किया कि एक जुलूस संसद की ओर कूच करेगा और नतीजन हजारों लाखों की तादाद में साधु संत अपनी गायों के साथ दिल्ली की ओर निकल पड़े। इस धरने में साधु समाज, आर्य समाज, सनातन धर्म, जैन धर्म आदि सभी धार्मिक समुदायों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने मांग की कि यदि सरकार गौरक्षा का कानून पारित करने का कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो हम संसद को चारों ओर से घेर लेंगे। फिर ना तो कोई अंदर आ पाएगा और ना ही बाहर आ पाएगा। भारतीय इतिहास में संसद पर यह पहला हमला था। पुलिसकर्मी पहले से ही बाहर तैनात थे और अंदर से आदेश आने पर गोलियों की निर्ममता से साधुओं पर बारिश कर दी गई। कहा तो ये भी जाता है कि इंदिरा गांधी ने ये सब किसी एक खास वर्ग के, किसी एक खास समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए किया था। मृतकों की संख्या 10, 100, 200 या 1000 कोई सही नहीं बता पाता। दिल्ली में कर्फ्यू लगा दिया गया। इस घटना के बाद गृह मंत्री गुलजारीलाल नंदा ने तुरंत त्यागपत्र दे दिया और खुद एवं सरकार को जिम्मेदार बताया। गुलजारीलाल गृह मंत्री होने के साथ साथ भारत साधु समाज के अध्यक्ष भी थे और उन्हें विश्वास था कि वो बातचीत से पूरी स्थिति को काबू में कर लेंगे, पर हुआ इसका क्या? ठीक उलट। आधिकारिक तौर पर यह भी कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने उनसे इस्तीफा मांगा था क्योंकि वो एक गृह मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे थे। इस घटना के बाद स्वामी करपात्री जी ने रोते हुए इंदिरा गांधी को श्राप दिया कि जिस तरह इंदिरा गांधी ने संतों साधुओं पर अंधाधुंध गोलीबारी करवाकर मरवाया है, उनका भी अंत ऐसा ही होगा। उनके कुल का नाश होगा। और देखा जाए तो इंदिरा गांधी और उनके दोनों पुत्रों की अकाल मृत्यु ही हुई थी। इंदिरा गांधी की अपने ही अंगरक्षकों द्वारा गोली से हुई, संजय गांधी विमान दुर्घटना में मारे गए और राजीव गांधी LTTE द्वारा मारे गए, जो कि एक तमिल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब आप इसे श्राप कहेंगे या महज एक इत्तेफाक, ये आप ही डिसाइड कीजिए। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।